प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था और मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज फिर मैं आपको अगेन इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फिर से प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट को मैंने बताया था कि जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट मीन्स विधेय कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बातें लिखी हुई है। हूँ सब्जेक्ट के बारे में, हूँ आर वाट द सेंटेंस अबाउट, हूँ आर वाट द सेंटेंस अबाउट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रेडिकेट के बारे में, वाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, वाट द सब्जेक्ट इज डूइंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसे गीता राइट्स ए बुक, यहाँ पे गीता ये सब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं राइट्स ए बुक, यहाँ तक ये प्रेडिकेट हुआ। बच्चों आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। आई सब्जेक्ट और राइट प्रेडिकेट। यू रन, दे सिंग, यू सब्जेक्ट हुआ लेकिन रन यहाँ पे प्रेडिकेट हुआ। दे सब्जेक्ट हुआ और आपको यहाँ पे सिंग प्रेडिकेट हुआ। अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट का क्लासिफिकेशन करना है तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे चार्ट बना करके। इसलिए मुझे ये चार्ट बनाना पड़ रहा है, आपको ऐसे चार्ट बना के करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रेडिकेट आया है ये वर्ब के रूप में आया है। यहाँ पे बच्चों इसमें देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। यहाँ पे सी बाइज बुक्स, ही ड्रिंक्स मिल्क, आई प्ले हॉकी। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सी है, ही है, आई है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेडिकेट है ये वर्ब के रूप में है और ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पे वाई, ड्रिंक्स एंड प्ले ये सभी वर्ब हैं, और यहाँ पे बुक्स, मिल्क एंड हॉकी ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में, इन सभी का नाउन। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सभी नाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये सभी नाउन है। इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। ये जो चार्ट बना हुआ है ये इसी फार्मूले पे बेस है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वर्ब में दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है। तो अगर ये भी आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, तो पहले आप फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो नीचे चार्ट में दिए गए हैं। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट के मैंने यहाँ पे पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं वो वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बच्चों ध्यान देंगे, जैसे सी गेव मी ए पेन, दे ब्रॉट अस ए बुक एंड मोहन प्रॉमिस्ड हर ए रिप्लाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सी, दे, मोहन ये सब सब्जेक्ट हैं, लेकिन प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं वो गेव, ब्रॉट एंड प्रॉमिस ये वर्ब के रूप में है। मी, अस एंड हर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड आपको ध्यान देना है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सजीव होता है, वह हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होता है, या इसको आप ध्यान रखेंगे, हमेशा पर्सनल प्रोनाउन या कोई सजीव प्राणी होता है या पर्सनल प्रोनाउन होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सभी पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो हमेशा निर्जीव होता है, वो हमेशा निर्जीव होता है, वो कोई ना कोई नाउन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मी, यस एंड हर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं ए पेन, ए बुक एंड ए रिप्लाई ये सभी प्रेडिकेट हैं। मीन्स यहाँ गेव से लेकर के मी, ए पेन ये पूरी यहाँ तक प्रेडिकेट हुआ। इसमें भी ब्रॉट अस ए पेन ये पूरा प्रेडिकेट हुआ। प्रॉमिस हर ए रिप्लाई ये पूरा प्रेडिकेट हुआ। बच्चों आइए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला आपको देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि ये जो चार्ट है इसी फार्मूले पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद फिर वर्ब लिखा हुआ है, उसके बाद इनडायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। मीन्स इसी फार्मूले पे बेस है। अगर आप बच्चों रीऑर्डिंग करते हैं किसी सेंटेंस का तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, वर्ब में आप ध्यान देंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे
और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आपको फिर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं। इस फार्मूले पे मैंने यहाँ पे फिर से एक फार्मूला लिखा हुआ है। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू या फॉर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यदि हम क्रम बदलते हैं, मतलब किसका क्रम, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उससे पहले लिखते हैं, तो अगर आप क्रम बदलते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा। ये इसका फार्मूला है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, सी गेव ए पेन टू मी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी गेव मी ए पेन, लेकिन यहाँ पे जो मी है वो यहाँ पे देख सकते हैं पेन को यहाँ पे इनडायरेक्ट स्थान पे किया गया एंड मी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी गेव ए पेन टू मी। फिर से सुन लीजिए, सी गेव ए पेन टू मी। इस प्रकार ये सेंटेंस होगा बच्चों। थैंक्स बच्चों वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी।